नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं प्रश्नवाली 3.4 विलोपन विधि। और आज हम जो प्रश्न कराने वाले हैं वह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कि हमने क्वेश्चन भी करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आज की समस्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो अंकों का कोई संख्या है और अगर दोनों अंकों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो उसका योगफल 9 आता है। अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि दो अंकों की ये कोई संख्या है, इसमें एक दहाई अंक और एक क्या है, इकाई अंक है ना। तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक को x मान लेते हैं और इकाई अंक को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हल। माना कि दहाई अंक x तथा y अंक माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। इकाई अंक y है। यहां पर हमने क्या कर लिया कि दहाई अंक को x और इकाई अंक को y मान लिया। अब यहाँ दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो योगफल 9 आता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम शर्त से x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? हमने x प्लस y बराबर 9 कैसे लिखा, क्योंकि ये दो अंक है और दोनों अंकों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9। ऐसा क्वेश्चन में कहा है तो हमने 9 लिखा। अब इन दोनों अंकों से हमें क्या करना है, संख्या बनाना है। क्या करना है, लिखेंगे संख्या बराबर, ये दहाई अंक है, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 10 गुना x और प्लस y, ऐसा लिखेंगे ना। क्योंकि मान लो कि हमारे सामने ये दो गो अंक है, ऐसे हम संख्या बनेंगे। ये दहाई अंक है तो दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक को जोड़ते हैं, तब ना संख्या बना मेरा 75। तो उसी प्रकार यहां भी हमने क्या कर दिया कि दहाई अंक को 10 से गुना कर दिया और इकाई अंक को हमने जोड़ दिया। ये संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस y। किसी बच्चे को दिक्कत? हमने तो संख्या बना दिया, अब इस संख्या के अंकों को पलटेंगे। मतलब क्या, जो इकाई अंक है हम उसको दहाई बना देंगे और जो दहाई अंक है उसे इकाई बना देंगे। किसी को दिक्कत? लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। तो जब अंक पलटेंगे तो बताना दहाई अंक क्या हो जाएगा। पहले से दहाई अंक हमारा x है तो अब दहाई अंक क्या हो जाएगा, y। क्या होगा, y। तथा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक x। किसी बच्चे को दिक्कत? अब इसका संख्या बनाएंगे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे जैसे हमने यहां पे किया है। तो अब की 10 गुना y होगा, इकाई अंक x है तो प्लस x जुटेगा। किसी बच्चे को दिक्कत? 10y प्लस x। हमने ये भी एक संख्या बना लिया और ये भी एक संख्या बना लिया। अब कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जी ये संख्या है इसका 9 गुना, तो हम इसको 9 से गुना करेंगे। यहां लिख देंगे प्रश्न से इसको 9 से गुना करेंगे, 10x प्लस y। इस संख्या का जो 9 गुना है, यहाँ पे बोला है अंकों के पलटने वाली बनी संख्या का 2 गुना है। जो अंक पलट के बनाए हैं इसके 2 गुना है। किसका 2 गुना है, जो अभी बनाए हैं। तो बराबर इसको हम 2 गुना कर देंगे, 10y प्लस x। किसी बच्चे को दिक्कत? यहां से गुना करते हैं, 10 में 9 से करेंगे तो 90x प्लस y में 9 से करेंगे तो 9y बराबर 10 में 2 से करेंगे तो 20। यहाँ पे y है तो y प्लस x में 2 से करेंगे तो 2x। किसी को दिक्कत? सबको हम इधर ला देंगे, इधर से लिखेंगे 90x प्लस 9y। देखिए 20y बराबर के बाद है, पहले करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 20y।
2x भी प्लस में है, बराबर से पहले करेंगे माइनस में 2x बराबर 0। किसी बच्चे को दिक्कत? 90x में से है 2x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 88x। क्या हो जाएगा? और 9y में से 20y घट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस के 11y बराबर 88x माइनस 11y बराबर 0। 88x माइनस 11y बराबर 0 है। ठीक, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8x बचेगा ना, माइनस y बराबर का 0 होगा। किसी बच्चे को दिक्कत? तो 8x माइनस y बराबर 0/11 होगा, होगा ना जी? कितने बार में कटेगा? 0 बार में ही तो कटेगा ना। तो 8x माइनस y बराबर क्या हो गया? समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 का आपस में कटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 कौन है? x प्लस y बराबर 9। 2 कौन है? 8x माइनस y बराबर 0। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे चिन्ह को हम उल्टा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कट जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो प्लस माइनस मेरा कट गया भाई, 8x x क्या हो जाएगा? 9x बराबर ये 9 0 9, x बराबर ये 9/9। कै बार में कट गया है? x बराबर, इसका मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर, एक कौन सा है? x प्लस y बराबर 9। तो 1 प्लस y बराबर 9 लिख सकते हैं। ये एक कहां से मिला? x का मान है, y बराबर क्या? ये 9 प्लस में से आके माइनस में 1 हो जाएगा, y बराबर क्या निकल गया? हमको संख्या ज्ञात करना है ना जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या क्या है? 10x प्लस 10x प्लस y बराबर 10 गुना x के मान क्या है? प्लस y का मान क्या है? 10 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, संख्या क्या हो गया? हमारा उत्तर। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हमारे सामने क्वेश्चन है कि मीना बैंक गई है, उसको 2000 रुपया निकालना है। ठीक, वहां खजांची से बोली कि हमें केवल 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट दो। तो खजांची उन्हें कुल 25 गो नोट दिया, जो 50 रुपए का था और 100 रुपए का था। तो मीना 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त की और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त की, यही बताना है। किसी को दिक्कत? चलो आते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 50 रुपए के 100 नोट, कितना नोट? माना कि 50 रुपए के 100 नोट तथा 25 रुपए 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए, y नोट प्राप्त किए। इतना मान लिए कि जो मीना है वो 50 रुपए के 100 नोट ली और 100 रुपए के, तो कुल कै गो नोट प्राप्त की है? 25 नोट प्राप्त की है ना जी। हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 25, समीकरण 1। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों नोट मिलाकर के 25 को ही नोट प्राप्त की है ना। तो x और y, जो x 50 रुपए के नोट है और 100 y रुपए के नोट है, हम इन दोनों को जोड़ करके बराबर 25 लिखे, समीकरण 1 कर दिए। कोई दिक्कत? अभी 25 नोट मिला के उसके पास 2000 रुपया हो गया होगा। समझना एक बात को, मान लो कि मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है। कितने नोट है? तो 10 रुपए के 5 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हुए ये जानने के लिए हम 10 में 5 से गुना करते हैं तो आता है 50, यानी मेरे पास 50 रुपए हुए। उसी प्रकार अगर मीना 50 रुपए के 100 नोट प्राप्त की, ठीक, तो कितना रुपया हुआ? तो 50 गुना हम x करेंगे,
करेंगे ना जी, जैसे यहाँ पे किए हैं। प्लस उसी प्रकार 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त की, तो कितना रुपया प्राप्त की, इसके लिए हम 100 गुना वाई करेंगे। किसी को दिक्कत? ये जितना प्राप्त किया है मिलाकर उसका हो गया है 2000। कितना हो गया है? बराबर कर देंगे हम 2000। किसी को दिक्कत है? यहाँ किसी को दिक्कत है? तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 50 में x से करेंगे तो 50x होगा, प्लस 100 में y से करेंगे तो 100y बराबर कितना। किसी बच्चे को दिक्कत? यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, कितना, 50 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000। किसी बच्चे को दिक्कत? x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2000 बटा में 0 से कट गया 0, अब 5 का 20, 40 बार में x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में कटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक कौन है, तो x प्लस वाई बराबर 25, 2 कौन है, x प्लस 2y बराबर 40। यहां पर तो चिन्ह हम उल्टा करेंगे, ये प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो ये प्लस माइनस कट गया, y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस y, क्या बचेगा, बराबर 25 में से घटेगा 40 तो माइनस के 15, क्या बचेगा, माइनस के, तो ये माइनस माइनस कट गया ना, y बराबर क्या निकल गया, y के मान कहां भरेंगे, समीकरण 1 में। कहां भरेंगे, समीकरण 1 में भरेंगे। क्या पूछना है, समीकरण 3 और 4 नहीं, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि नहीं है, ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि में समीकरण 3 और 4 तब बनेगा जब हम गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे गुना किया है नहीं ना। अगर मान लो कि हम लेते यहां समीकरण 2 में ये 2 उठाते, ये 2 लेकर के हम इसमें गुना कर देते, तो ये समीकरण 3 बनता। इसमें 1 छिपा है, 1 लेते इसमें गुना कर देते तो समीकरण 4 बनता। तो हम गुना करते तो आई बात समझ में, लेकिन हम गुना किए नहीं, डायरेक्ट हम x बराबर x को काटा दिए, इसलिए समीकरण 3 और 4 नहीं बनेगा। समझी? अगर तुम्हारी मर्जी है कि तुम बनागी तो तुम ऐसे भी गुना करके बना सकती हो, कोई दिक्कत। अब इसका मान कहां भरेंगे, 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर एक कौन है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 25, तो क्या है x प्लस 15 बराबर क्या होगा, 25, तो x बराबर क्या होगा, 25 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, x को क्या माने हैं, 50 रुपए के नोट, लिखेंगे 50 रुपए के 10 नोट, कितना, 100 रुपए के कितना हो जाएगा, 15 नोट, y की मान 15 है ना, 100 रुपए के। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो देखने। क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में अगर हम पुस्तक लेने के लिए जाते हैं तो 3 दिन का एक लगता है नियत किराया। क्या लगता है, नियत किराया। 3 दिन के बाद हम जितना दिन रखेंगे अधिक पुस्तक, उसका लगेगा अतिरिक्त किराया। तो सरिता गई, एक किताब निकालती है और रखती है 7 दिन तक। कितने दिन तक, 7 दिन तक, उसका लगता है किराया 27 रुपये। कितना लगता है, 27 रुपया। जबकि सुशी एक पुस्तक निकालती है, वो रखती है 5 दिन तक। कितना दिन तक, 5 दिन तक, उसका लगता है किराया 21 रुपया। तो नियत किराया क्या है और अतिरिक्त क्या है, हमें ये बताना है। किसी को दिक्कत, देखो लिखते हैं हल, लिखेंगे माना कि नियत किराया,
माना कि नियत किराया 100 रुपए, कितना रुपए? नियत किराया 100 रुपए तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। अब यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रथम शर्त से सबसे पहले कौन गई है? तो सरिता गई है, ठीक ना। कितने दिन के लिए पुस्तक ली है? 7 दिन के लिए। तो अब समझना कि जो नियत किराया है वो 3 दिन के लिए है। कितने के लिए है? तो इसका 3 दिन का तो किराया 100 रुपया लग जाएगा, क्योंकि नियत किराया 100 रुपए है। अब 7 दिन में से 3 दिन कम हो गया। कितना दिन? 7 दिन में से 3 दिन कम हो गया। और 3 दिन कम क्यों हो गया? क्योंकि 3 दिन का लगा है नियत किराया। बात समझ में आ रही है? तो 7 दिन में से अगर 3 दिन का नियत किराया इसका लग गया तो बचा 4 दिन, बचा ना। 4 दिन का लगेगा अतिरिक्त किराया। क्या लगेगा? तो हमने अतिरिक्त किराया को y माना है, तो 4 में y से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 4y बराबर 27। 27 क्या? इसका लगा है किराया 27 रुपए। बात समझ में आ रही है? इसको हम कर देंगे समीकरण 1। लिखेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से अब गई है सुशी, ठीक ना। ये भी किताब ली है 5 दिन के लिए, इसका भी 3 दिन का लगेगा नियत किराया 100 रुपया। अब बताओ, ये रखी है 5 दिन के लिए किताब को, तो 3 दिन का इसका नियत किराया लग गया। कितना दिन बचा? 2 दिन बचा ना। और 2 दिन का इसका लगेगा अतिरिक्त किराया, लगेगा ना। तो अतिरिक्त किराया हमारा क्या है? y है, तो 2 में y से गुना कर देंगे 2y। ई का रुपया अदा की है तो 21 रुपया, तो बराबर कर देंगे 21। समीकरण यहां तक किसी को दिक्कत? बस यहां से कटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4y बराबर क्या है? दूसरा x प्लस 2y बराबर क्या है? 21। चिन्ह को उल्टा करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया, प्लस माइनस। अब देखो 4y में से घटेगा 2y, क्या बचेगा? 2y बराबर 27 में से घटेगा 21, क्या बचेगा? 6 बचेगा ना। y बराबर क्या बचेगा? 6 बटा, कट गया 3 बार में, y बराबर क्या निकल गया? किसी को दिक्कत है? y का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुना y के मान क्या है? 3। 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर, तो x बराबर क्या होगा? 27 माइनस के x बराबर क्या निकल गया? 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 2 में से 1 घटेगा तो। अब देखो हमने x को क्या माना है? नियत किराया। क्या लिखे है? तो लिखेंगे नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना? 15 रुपए। और ये क्या है? y अतिरिक्त दिन का किराया। लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना? 3 रुपए। किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।